हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आज बैंक निफ्टी ने आपको दोनों तरफ मौके दिए। मैंने क्या कहा था आपको ध्यान रखना है 41,000 पे, और मार्केट इससे ऊपर गैप अप ओपन हुआ और इसी जोन पे सपोर्ट लेके आपको मोमेंटम दिखाया ऊपर की तरफ, और टारगेट आपको ये वाला अचीव करवाया इजीली। हालांकि इससे ऊपर भी मार्केट गया, लेकिन हमारा टारगेट यहीं पे अचीव हो रहा था, तो सीधे सीधे। दूसरा, फिर मार्केट का मैंने आपको बताया था, जब आप देखेंगे इससे नीचे आया मार्केट, आपको सेलिंग साइड भी मार्केट अपॉर्चुनिटी देके गया। तो इसलिए कल के दिन आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। रीजन, कल के दिन है एक्सपायरी। एक्सपायरी है तो प्रीमियम की वैल्यू काफी सस्ती होगी, तो आप इजीली अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप मार्केट के मोमेंटम को समझ गए। तो इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना जो मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि एक्सपायरी में हमें मिलके बड़ा प्रॉफिट बनाना है। तो आइए यहां पे देखते हैं। दोस्तों, एक चीज और ध्यान में रखो। काफी मुझे कमेंट आए कि सर बजट है, बजट से किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, कल वाले वीडियो में मैं बजट का डिस्कशन किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। यह मैं आपको हमेशा कहता हूं, इसलिए मैंने जिक्र जानबूझ के नहीं किया था कि मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना ही नहीं चाहता। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो इस चक्कर में बैठे रहते हैं कि भाई कहीं से कोई हमें न्यूज आ जाए, कोई टिप्स आ जाए, कोई कॉल आ जाए और हम प्रॉफिट बना ले। जो लोग इस चक्कर में बैठे हुए हैं, वो इस मार्केट से कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाने की। भाई सीधे सीधे रूल है कुछ मार्केट में। मैं ये नहीं कहता कि 100% रूल सारे ही परफेक्ट है। भाई हमारी भी स्ट्रेटेजी फेल होती है, हर किसी ट्रेडर की स्ट्रेटेजी फेल होती है। स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, सभी के होते हैं। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, तो वो झूठ कह रहा है आपसे। आपको ये समझ के चलना है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सीधा सीधा हमें ट्रेड पे फोकस करना है, अपने लॉजिक पे फोकस करना है, अपने सेटअप पे फोकस करना है। मार्केट में कोई भी न्यूज चलती रहो, हमें मतलब नहीं है। भाई पॉजिटिव आ रही है ना, तो हमें उससे कोई मतलब है। नेगेटिव आ रही है ना, हमें कोई उससे मतलब है। हमें अपने सेटअप से मतलब है। भाई सेलिंग साइड हमारा सेटअप बनेगा तो सेलिंग साइड हम प्रॉफिट बनाएंगे। बाइंग साइड हमारा सेटअप बनेगा तो हम बाइंग साइड प्रॉफिट बनाएंगे। हम तो सिर्फ अपना सेटअप देखेंगे, कोई भी न्यूज चल रही हो। इसलिए न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करनी है। ज्यादातर केस में आपका नुकसान करा देंगे, चाहे आप देख लेना ध्यान से। आइए हम कल का डिस्कशन करते हैं। कल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, अगर इन्हें मार्क किया जाए। ध्यान से देखेंगे आप। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, जिससे प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, लेकिन डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ चीजें यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, एक तो रहेगा ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीजन, ये कल भी इंपॉर्टेंट बना हुआ था। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा, और आज भी रहेगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे, वही 31st का डे लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और एक 40,000 वाला लेवल। ऊपर की तरफ हमारा ये वाला जोन और ये 41,000 का लेवल हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाले। लेकिन सिचुएशन बदल चुकी है। भाई ट्रेड करने की सिचुएशन क्या बदल चुकी है, यहां पे आप देखेंगे। इस वाले जोन की अगर हम बात करें, 31st का डे हाई भी यहीं पे था, और 31st की डे क्लोजिंग भी यहीं पे थी। कल एक भाई का कमेंट आया कि सर कौन से डे हाई कौन से डे लो की बात हो रही है, आप बता दिया करो। दोस्त, मैं सारी चीज आपको बताता हूं, लिख के भी बताता हूं, बोल के भी बताता हूं। बस आपने ही ध्यान नहीं दिया। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो करे, तो वीडियो को एक बार फिर ध्यान से देख लिया करो। आपको कुछ भी डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ने की। मैं अपनी वीडियो को इस तरीके से तैयार करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट भी आए तो वहीं का वहीं क्लियर हो जाए। अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर ध्यान से वीडियो देख लो। अगर तब भी क्लियर नहीं हो रहा है, तब आपको कमेंट करना होता है कि ये प्रॉब्लम थी, डिस्कस कर दो। ठीक है, आइए यहां पे समझते हैं। तो यहां पे हम क्या देख रहे थे, 31st की डे क्लोजिंग यहीं पे थी, और 31st का डे हाई भी यहीं पे था। लेकिन यहां सिचुएशन बदल चुकी है। अब क्लोजिंग दूर हो चुकी है, यानी कि हमें यहां से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको सीधे सीधे मिल सकती है। कैसे मिलेगी वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। आपको फोकस करना है। अब यहां पे आपको चार लेवल तो पता चली गए।
मैं फिर से ड्रॉ करता हूं ये वाला, क्योंकि सारा खेल इन्हीं लेवल के बीच होने वाला है। हम यहीं से मार्केट को पकड़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। ओके, ड्रॉ हो गया। अब डे क्लोजिंग आपकी ये कहीं यहां पे है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। किस दिन की डे क्लोजिंग? 1 फरवरी की डे क्लोजिंग, ठीक है। पहला हम एक स्कैल्पिंग का देखेंगे, या अगर आप एक बाइंग करना चाह रहे हैं छोटे टारगेट के लिए, बाइंग के बारे में सोचेंगे। सीधा सीधा क्या टारगेट रहेगा आपका? सीधा सीधा टारगेट रहने वाला है दोस्तों। मैं आपको एक बात और बता दूं, काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं, जैसे मैं यहां पे डे लो मार्क कर दिया, ठीक है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डे लो लिख के बताओ। दोस्त, अगर मैं ऐसा करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। सिंपल सा तरीका क्या होता है, एक लाइन उठाओ, यहां पे ड्रॉ कर दो, ठीक है, जो भी कलर करना है आपको कर लो। इस पे देखो भाई, लो क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस कैंडल का लो आपको दिखाई दे रहा है 40,176। यहां पे आप डाल दो 41,176। देखो ये लो ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से आप हाई ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे ड्रॉ करने जाऊंगा, ये छोटे छोटे होमवर्क रहते हैं, ये आप कर लिया करो, बस लॉजिक पे फोकस किया करो, ठीक है। चलो हम वापस आते हैं यहाँ पे। चलो मैं ये लाइनें ड्रॉ ही कर देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि काफी काम आने वाली है, बार बार इन्हें हटाना नहीं पड़ेगा। ओके, जल्दी से एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। हो गई ये वाली लाइन। ओके ओके ओके, हो गई भाई ड्रॉ, हो गई भाई, हो गई, ठीक है। अब यहां पे हम दोनों तरफ फायदा उठाएंगे। फायदा कैसे उठाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे, आज हमें ग्रीन कैंडल की भी जरूरत रहेगी कल के दिन, और रेड कैंडल की भी जरूरत रहेगी। अगर डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट चलता है, ध्यान से समझो, और रेड कैंडल बनती है, पहली ही रेड कैंडल बन कह रहा हूं मैं, अगर मार्केट बात हो रही है फ्लैट ओपन होके अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया और मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चल रहा है, तो सीधे सीधे आपका टारगेट बन जाएगा 31 का डे लो, हायर प्रोबेबिलिटी है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 40,000 आपका अगला टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन समझ में आई? अब दूसरा सिनेरियो समझो। अगर पहली आपकी ग्रीन कैंडल बन गई, हमारा मतलब मेन टारगेट रहेगा कि ग्रीन कैंडल बने और 1 फरवरी का जो डे क्लोज है उससे ऊपर चलने लग जाए। अगर आपको उससे ऊपर कैंडल चलती हुई दिखाई दी और कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, तो हायर प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि 31 का डे हाई आपका पहला टारगेट बनेगा, पहला रेजिस्टेंस आपका यही बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो 41,000 आपका अगला रेजिस्टेंस जोन बनेगा। ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया? अब यहां पे और चीजें डिस्कस करते हैं। अब यहां पे अगर आप एक चीज ध्यान से समझेंगे, 1 फरवरी को मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया, आज के दिन की बात हो रही है, यानी कि मार्केट ने शुरुआत में 41,000 की रेस्पेक्ट की और यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, मार्केट का जो ये मोमेंटम आया, ये लगभग 1000 पॉइंट तक आया और 42,000 की मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की। ये समझ में आ गया? अब ये पॉइंट आउट मैंने क्यों किए हैं? ये पॉइंट आउट मैंने इसलिए किए हैं, राउंड लेवल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहां से हमें अचानक से बड़े मोमेंटम कैच करने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इन जोन पे बायर्स भी आपको बैठे दिखाई देंगे, सेलर्स भी आपको बैठे दिखाई देंगे। जो भी जिस पे हावी हो जाएगा मार्केट, उसी डायरेक्शन में आपको बड़ा मोमेंटम दे देगा। भाई अगर वहां पे बायर्स हावी होते तो इसका ब्रेकआउट दे के चलता तो और ज्यादा मोमेंटम मिल जाता। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स बैठे होंगे उन्होंने स्टॉप लॉस यहीं पे लगाए होंगे, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होंगे वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एकदम से तेज मोमेंटम आएगा। अगर सेलर्स हावी हो गए तो आपको अचानक से सेलिंग मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि जो बाई करने बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस कहीं यहीं पे लगे होंगे। एकदम से मार्केट नीचे आएगा तो उनके एसएल हिट होने शुरू हो जाएंगे, तो अचानक से हमें बड़ा मोमेंटम कैच करने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये सिनेरियो समझ में आया? अब देखो गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो समझो। अब जो आपके लिए ये 4 लाइन ड्रॉ की गई है, ये वाला जोन और ये वाला जोन, पहले हम डिस्कशन करते हैं गैप अप का। अगर गैप अप आपको इस जोन के बीच में मिलता है तो मार्केट के साथ गलती से भी छेड़खानी मत करना, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है
यहां पे हमारे लिए कंपलसरी है, अगर हम पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो 41,000 का ब्रेकआउट आए, और अगर हम नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं तो जो ये 31st का डे हाई बनाए, ये निचले वाली लाइन बनी है, इसका ब्रेकडाउन आए। इस बीच हम मार्केट को गलती से भी नहीं छेड़ेंगे। फिर से ध्यान से समझो, जो ये 31st का डे हाई है, इसी में ही 30 का भी डे हाई है, इससे ऊपर और 41,000 से नीचे अगर कहीं इस जोन के बीच में मार्केट ओपन होता है तो हम गलती से भी मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ना तो बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, इंतजार करेंगे या तो मार्केट 41,000 का ब्रेकआउट दे दे तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर 31st के डे हाई का ब्रेकडाउन दे दे तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चला तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बनेगा 41,400। अगर इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला तो आप यहां पे देख सकते हैं, जो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बनेगा ये वाला हाई बनेगा, यहां पे आप देखेंगे 41,600। ठीक है, दो रहेंगे। लेकिन अगर यहां से मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आया, 31st के डे हाई का ब्रेकडाउन देके नीचे आया, तो जो आज की डे क्लोजिंग है, 1 फरवरी की डे क्लोजिंग है, पहला टारगेट आपके लिए यही रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, जो 31st का डे लो है, ये आपके लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए नीचे 40,000 ये आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल रहने वाला है। सिनेरियो समझ में आया? अब यहां पे दूसरी चीज समझो, नीचे की तरफ भी मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहां पे आप देखेंगे, अगर कहीं यहां पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, ठीक है, इस बीच अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई तो आपको सीधा सीधा फोकस करना है कैंडल क्या बन रही है। अगर रेड कैंडल बनी तो यहां पे आपको 2 डे लो का रिजेक्शन मिलेगा। 27 का डे लो भी इसी में है और हमारा 31st का डे लो भी इसी जोन में है। तो अगर यहां पे गैप डाउन ओपनिंग मिली और रेड कैंडल बन गई तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मिल जाएगा। सीधा सीधा पहला जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा 40,000 बनेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो नीचे की तरफ आप देखेंगे 39,800। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो आप यहां पे देखेंगे 39,600। सिनेरियो क्लियर हुई? अब अगर आप देखेंगे, आज मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया गैप अप और गैप डाउन का, सिर्फ दो ही सिनेरियो समझाया आपको, एक गैप अप समझाया, एक गैप डाउन समझाया, और दोनों इन दोनों जोन के बीच में समझाया। ठीक है ना? तो हमने ये डिस्कस किया अगर ऊपर ओपन हुआ या नीचे ओपन हुआ तब क्या करना है, हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा, आप पहली वीडियो जाके देख लेना अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो। ठीक है, यहां पे मुझे दो ही चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। क्योंकि मान लो अगर यहां पे गैप अप ओपन हुआ, सिंपल सी बात है, तब भी हमें बाइंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि नीचे मार्केट ने एक 41,000 इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है। तो हमारे लिए बेहतर यह है मार्केट वापस आए, सपोर्ट लेके तब मोमेंटम दिखाए, तो हम तब बाइंग करेंगे, जैसे कि आज के दिन हुआ। आज के दिन भी आपको समझाया गया था, अगर 41,000 से ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो ज्यादा बेहतर है कि मार्केट वापस आए और उस जोन पे सपोर्ट ले, जो कि मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, फिर आपको मोमेंटम दिया, तब आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर सीधा ही ब्रेकआउट देके जा रहा है तो गलती से भी मेरे हिसाब से आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़ना हमेशा नुकसान का होता है, क्योंकि कभी भी आप उस ट्रेन की लपेट में आ सकते हो और आपके बड़े नुकसान हो सकते हैं। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ठीक वैसे ही नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ अगर आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हम सारा ध्यान रख देंगे 40,000 पे। ठीक है, मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूं 40,000 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, हम सारा फोकस इस पे कर देंगे। यहां पे अगर बाइंग की साइड प्राइस एक्शन बनेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, लेकिन उसमें हम कंडीशन रखेंगे बाइंग की साइड की मार्केट इन जो ये डे लो है इनका ब्रेकआउट दे दे। एक तो 31st का डे लो है और एक है हमारा 27 का डे लो। ठीक है, सिनेरियो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अब देखो, इससे क्लियर कुछ भी नहीं हो सकता है, इतने सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है और बहुत लोगों के प्रॉफिट हो रहे हैं। मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर मजा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप इसी तरीके से प्रॉफिट बनाते रहे और आपको इसी तरीके से अच्छा लगता रहे। बस लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। अब समझते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन, उसके बाद हम समझेंगे
पिवट पॉइंट की मदद से कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहले मैं बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे मैं अपनी बहुत सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर देता हूँ जिससे आप भी प्रॉफिट बना पाते हो। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन, दो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 40,620, नीचे की तरफ आप देखेंगे 40,395। ठीक है, जिन्हें बस शांति से मार्केट का मोमेंटम देखना है। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो ये तब आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला 40,620 का, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। टारगेट सीधा रहेगा, पहला टारगेट तो यही रहेगा, डे हाई वाला। किसका? 31 का डे हाई, 30 का डे हाई। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो 41,000 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखेंगे 40,395। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपका टारगेट रहेगा ये वाला, एक तो 27 का डे लो जो कि इसी जोन में है, और इसी जोन में 31 का डे लो भी है। ठीक है, दोनों का डे जोन इसी में ही है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो 40,000 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। सिनेरियो समझ में आ गया। अब सीधा हम चलते हैं पिवट पॉइंट की तरफ और यहाँ पे समझते हैं, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,789 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 40,943 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,187 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,293 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,147 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 39,895 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।